सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग पहले भी खेल के बारे में जान चुके हैं, कुछ खेल के मैदान सीखा गया है, तो आज हम लोग कुश्ती के बारे में जानेंगे। कुश्ती का जैसा कि संक्षिप्त इतिहास है कि यह भारत में वैदिक काल से, रामायण महाभारत के काल से खेला जाता रहा है। हिंदुओं के आराध्य देव बजरंगबली हनुमान जी, इन्होंने भी कुश्ती का कुश्ती के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इनको महाबली कहा ही जाता है। और इसी तरह से फिर आगे ये रामायण काल में हो गए। महाभारत में भीम का नाम सुना आपने, वो भी कुश्ती के ही परिचायक थे। कुश्ती को पहले मल्लयुद्ध कहा जाता है, मल्लयुद्ध, जिसकी वैदिक काल से उत्पत्ति हुई है। हालांकि अलग अलग देशों में भी इसका कुश्ती का उल्लेख मिलता है। चीन, अमेरिका, जापान में सुमो कुश्ती प्रचलित है। तो इसी तरह से हम लोग जानेंगे कि जो मैंने कुश्ती कितने तरीके से खेली जाती है। कुश्ती दो तरीके से, एक कुश्ती का फ्री स्टाइल है, दूसरा ग्रीक रोमन स्टाइल है। तो सबसे पहले 1896 में जब ओलंपिक शुरुआत हुआ तो ग्रीक रोमन स्टाइल को शामिल किया गया, किंतु आगे चल के 1904 में फ्री स्टाइल कुश्ती को भी शामिल किया गया। अब ठीक उसके 100 साल बाद 2004 ओलंपिक में महिला कुश्ती को भी स्थान मिला ओलंपिक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी खेल क्षेत्र में भारत का सबसे उच्च पुरस्कार जो है राजीव गांधी पुरस्कार है। तो इस खेल में 3 लोगों को अभी तक राजीव गांधी पुरस्कार मिल चुका है कुश्ती में, जो कि 2009 में सबसे पहले सुशील कुमार को, फिर 2012 में योगेश्वर दत्त को, उसके बाद फिर 2016 में साक्षी मिली। ये जो तीनों लोग हैं, तीनों ओलंपिक में पदक विजेता हैं। हालांकि इसके पहले भी भारत का नाम रोशन करने वाले 1900 ईस्वी में विदेशों में जाके परचम लहराया, इंग्लैंड में विजय प्राप्त की, जिनका नाम ये भारत के गामा पहलवान कहा जाता है। उनका मूल नाम था गुलाम मोहम्मद, जो कि 1900 ईस्वी में विश्व कुश्ती खिताब के विजेता थे। आगे चलकर ओलंपिक में जो सबसे पहले भारत का नाम रोशन करने वाले थे वो केडी जाधव। केडी जाधव के बारे में एक चीज और जानने वाली बात है कि कभी कभी आता है क्वेश्चन कि केडी जाधव का फुल फॉर्म क्या है। जाधव, तो इनको खास आबा दादा साहब जाधव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। केडी जाधव का पूरा नाम ये रहा, खास आबा दादा साहब जाधव। इन्होंने 1952 के ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और पदक विजेता के रूप में उनको एक पदक मिला। अब आइए हम लोग जानते हैं कुश्ती खेलने वालों का नाम तो जान ही गए। इसमें आप लोग राजीव गांधी पुरस्कार भी जान गए, अब तक 3 लोगों को मिला है। और 1985 में जब द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1985 में ही भालचंद्र भास्कर नामक व्यक्ति को पहली बार इस खेल का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। इस तरह से जब 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई तो पहला अर्जुन पुरस्कार पाने वाले इस खेल से उदय चंद। अब इतना हम लोग जान ही गए। अब आए सबसे पहले इसके बारे में, खेल के मैदान के बारे में जानते हैं। तो ये इसका जो मैदान होता है वर्गाकार होता है। वर्गाकार का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब जो ये भुजा होगी 12 मीटर, ये तो ओवरऑल सही 12 मीटर, ये वर्गाकार हो गया। इसकी लंबाई 12 मीटर होती है। इसके चारों तरफ 1-1 मीटर का गैप होता है। ये हमारा कुश्ती का मैदान है, मेजरमेंट है। यहां से लेके यहां तक की दूरी, माने यहां से लेके यहां तक की दूरी 12 मीटर, चारों तरफ 12 मीटर होता है। अब आइए इसके अंदर क्या क्या होता है। और जो ये कुश्ती का जो मैदान होता है ये 2 कलर से निर्मित होता है, लाल और नीला। हाँ, और एक चीज जानने वाली बात है, जो कुश्ती का जो
मैट होता है ये 10 सेंटीमीटर। कितना इस मैट की मोटाई जो है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर होती है मैट की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी आता है क्वेश्चन में, आप लोग एक बात की ध्यान देंगे कि कुश्ती के मैट की मोटाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। और जो कुश्ती का प्लेटफॉर्म होता है, माने जो मैट होती है कितनी ऊंचाई पे लगा रहता है, तो ये होता है 1.10 मीटर अर्थात 110 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका प्लेटफॉर्म होता है। अब आइए जानते हैं इसके अंदर मैंने कहाँ से प्रतियोगी कितने क्षेत्र में लड़ सकता है। हाँ, जैसा कि हमने बताया प्रतियोगी का मैंने ड्रेस परिधान 2 कलर का होता है, लाल और नीला। तो 2 जोन बने होते हैं, एक तरफ मान लाल वाला या नीला वाला, तो चलो मान लेते हैं इधर नीला वाला, तो इधर लाल वाले के लिए है। ठीक, अब हम बनाते हैं इसका मैदान। तो सबसे पहले 1 मीटर का सर्किल माने वृत्त होता है, और इस वृत्त का जो लाइनिंग की मोटाई है ये 10 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद फिर जो अगला है वृत्तनुमा, ये 7 मीटर होती है, माने इसका व्यास जो है 7 मीटर। और इसके ऊपर जो है, हाँ, इसके बाहर लाल कलर की पट्टी माने 1 मीटर पट्टी होती है चारों तरफ, ये वृत्त बनाता है। अब जैसा कि हमने बता दिया ये 1 मीटर व्यास होता है, इसके ऊपर इसका 7 मीटर व्यास होता है। ये जो पट्टी होती है लाल कलर से होती है, रेड कलर की भरी हुई होती है, 1 मीटर चारों तरफ, ये 7 मीटर है। अब 1 मीटर जब इधर भी मोटा होगा इधर भी मोटा होगा, तो ये अर्थात 9 मीटर की वृत्त बनेगा। 9 मीटर हो गया। तो अब चूंकि 12 में से 9 निकाल दिए तो बचेगा कितना, 3 मीटर। 3 मीटर का आधा कर दीजिए तो उधर भी बच रहा है इधर भी बचेगा। तो ये जो क्षेत्र बचता है 1.5 मतलब 1.5 मीटर। अगर इधर 1.5 मीटर है तो इधर भी 1.5 मीटर, इधर भी 1.5 मीटर, इधर भी 1.5 मीटर। ये जो 1.5 मीटर का एरिया है इसको हम सेफ जोन कहते हैं, सेफ जोन, जो कि यहाँ कुश्ती नहीं मानी जाती है पटकन में। हाँ, कुश्ती का जो मेन क्षेत्र होता है वो 9 मीटर के दायरे में ही होता है। इतने क्षेत्र में आपको दांव पेच लगाना है, आपको अगले खिलाड़ी को पटकना है। जैसा कि इसमें हमने 2 स्टाइल बताया है, ये है ग्रीक रोमन स्टाइल और दूसरा है फ्री स्टाइल। हमने जैसा कि इतिहास में बताया, अलग अलग देशों में इसका इतिहास रहा है। इसका ये जापान में सुमो कुश्ती करके फेमस है, उसी तरह से प्राचीन यूनान में भी ये फेमस रहा है। जैसे एक शब्द है, आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा, पैलेस्ट्रा। पैलेस्ट्रा ये किस खेल से संबंधित है? तो पैलेस्ट्रा के अंतर्गत यूनान में कुश्ती और मुक्केबाजी, बॉक्सिंग का अभ्यास कराया जाता है। ये प्राचीन यूनान में, ये प्राचीन यूनान का शब्द है पैलेस्ट्रा। अर्थात इससे साफ जाहिर हो गया कि प्राचीन यूनान काल में भी कुश्ती का खेल होता रहा है। अब आइए जानते हैं इसके खेल टाइमिंग के बारे में। ये 3 राउंड में खेल खेला जाता है। प्रत्येक राउंड इसका एक राउंड जो है 2 मिनट का होता है। हर राउंड 2 मिनट के होंगे, 3 राउंड होगा और प्रत्येक राउंड के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट मिलता है। अब आइए जानते हैं इसके खेल समूह के बारे में। कभी कभी हमको क्वेश्चन मिलता है जैसे फीला, FILA, ये किस खेल से संबंधित है? तो भैया खेल संबंधित किससे है? कुश्ती से। क्या है? यह खेल संगठन है फीला। इसका जो फुल फॉर्म है ये है फेडरेशन इंटरनेशनल राइटिंग हमारी खराब है, उच्चारण के अनुसार आप लोग लिख लेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल बी लुट्स LUTES और एसोसिएशन। ये हो गया हमारा कुश्ती का विश्व संगठन। ये कब बना था? ये हमारा जो विश्व संगठन बना था
1912 में। क्योंकि विश्व संगठन आप जान गए, तो अब हमको जिज्ञासा होगी कि भारत का संगठन कब बना था। तो भारत में जो ये कुश्ती संगठन बना, इसका नाम है WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। W फॉर रेसलिंग, फेडरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, अब WFI कब बना भारतीय संघ कुश्ती का? ये बना आपको 1932 में। इतना आप लोगों को जानकारी हो गई। अब अगर आप